हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब में, जिसमें आज हम बात करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, कॉलेज में हैं और आप अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखने का सोच रहे हैं तो आपको किस से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप पहले हमारे चैनल डिज़ाइन टेक लैब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है इसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर मेरा सुने आप तो ऑटो कैड से जुड़ी मैंने एक इंट्रोडक्शन, ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि कोई भी 3D सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको ऑटो कैड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऑटो कैड सीखने के बाद अगर किसी 3D सॉफ्टवेयर में जंप करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो बात करते हैं आज के टाइटल की। तो कैटिया और एनएक्स के बारे में हम आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर बात बताएंगे, जो कि एक फ्रेशर को जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल में कैटिया और एनएक्स की मॉडलिंग के वीडियो दिए गए हैं, बिगिनर से लेके एडवांस तक। तो उसको आप देख रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसके पहले आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ मतलब सेलेक्ट करना है अपनी आगे की करियर लाइफ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कैटिया एंड एनएक्स। कैटिया कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। ये कैटिया का फुल फॉर्म है, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेशर के इंटरव्यू होते हैं वो मेनली इन्हीं चीज़ों पे गौर करते हैं कि आपको कैटिया के मतलब फुल फॉर्म पता है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। एंड Siemens NX, previously known as UZNX or Unigraphics NX, are both highly effective and commonly utilized application in mechanical engineering, particularly in CAD softwares. The best software varies based on your individual requirements, industry standards and personal choice. ठीक। कैटिया और एनएक्स दोनों ही बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया है कि आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कैटिया और एनएक्स में ही किसी को चूज़ कीजिए। हमारे मार्केट में मतलब इंडिया में जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जैसे कि सॉलिड वर्क्स और इन्वेंटर, ये सभी यूज़ होते हैं। कैटिया एनएक्स ये भी यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो यूज़ होते हैं वो कैटिया और एनएक्स ही, जो बड़ी कंपनियां हैं तो वो इसी को यूज़ करती हैं, इन्हीं को यूज़ करती हैं। काफ़ी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप इन दोनों में से ही किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं सॉलिड वर्क्स, क्रियो, वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं और काफ़ी स्मॉल स्केल कंपनीज जो हैं उनको यूज़ करती हैं। तो इसलिए आप उनको रहने दीजिए, इन दोनों में से ही किसी एक को लीजिए, आपके लिए सही रहेगा अगर आप फ्रेशर हैं तब। ठीक। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, both are widely used. CATIA is popular for its advanced surfacing, while NX is preferred for its robust parametric modeling and CAM integration. Some companies use CATIA like Tesla, BMW. Some companies use NX like GM and Volkswagen. ठीक। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दोनों का यूज़ होता है। मतलब कोई भी जो सॉफ्टवेयर रहता है ना, उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनी की। तो उन रिक्वायरमेंट्स को अगर वो सॉफ्टवेयर फुलफ़िल कर रहा है तो वो कंपनी उन सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करती है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोटिव में मेनली मॉडलिंग और सरफेसिंग, जो कि हर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, लेकिन सरफेसिंग जो है वो एडवांस, बेस्ट, एक्सीलेंट, जो भी आपके दिमाग में बेस्ट वर्ड आता है, तो सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है कैटिया, सबसे बेस्ट। इतनी अच्छी सरफेसिंग रह वाली वर्क बेंच है उसमें कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं सरफेसिंग से जुड़ी। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, ईजी से ईजी तो बना ही सकते हैं। ठीक। तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसमें एनएक्स और कैटिया दोनों ही यूज़ होते हैं। कुछ कंपनियां लाइक
टेस्ला और BMW कैटिया यूज़ करती हैं और GM और वॉक्सवैगन NX यूज़ करती हैं। ये कंपनियां आपको पता है कितनी बड़ी हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं कैटिया, तो आप सोच सकते हैं कि कैटिया किस लेवल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो NX है, NX भी कम नहीं है। NX इज़ प्रेफर्ड फॉर इट्स रोबस्ट पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग अगर आपको ना हो, पता हो तो बता दें, ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री में ऐसा होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है सभी इंडस्ट्री में। ओके, तो उसमें ऐसा होता है कि आपके पास एक डम बॉडी रहती है। उस डम बॉडी को हम एडिट नहीं कर सकते। अगर हमको किसी भी एंटिटी को, वैल्यू को हमको अगर बढ़ाना है, कम करना है, फिलेट की वैल्यू कम करनी, ज़्यादा करनी, तो वो हम नहीं कर सकते उस डम बॉडी में। तो उसके लिए हम उस डम बॉडी का रेफरेंस लेके एक पैरामेट्रिक बॉडी क्रिएट करते हैं, जिसको मतलब सेम रहती है उस जो हमने क्रिएट की और जो डम बॉडी में ली थी। ठीक है, तो उन दोनों बॉडी के बीच, मतलब जो हमने क्रिएट की, उसको हम एडिट कर सकते हैं। हर फीचर, हर वैल्यू, हर हम जो फीचर है वो हम उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को पैरामेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, और एरोस्पेस इंडस्ट्री, कैटिया एरोस्पेस फील्ड में काफ़ी डोमिनेंट है। बोइंग एंड एयरबस, its complex surface handling and large assembly management make it ideal for this sector. Siemens NX is also used in aerospace, especially in giants like GE Aviation। ये कंपनी है एक। तो कैटिया जो है, कैटिया की लॉन्चिंग जो है स्पेशली फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए की गई थी। तो इसीलिए एरोस्पेस में ज़्यादातर 80% कंपनी जो है वो कैटिया ही यूज़ करती हैं। अगर आप एरोस्पेस में जाने का सोच रहे हैं तो वीडियो आप अब भी बंद कर दीजिए और आंख बंद करके कैटिया को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, तो ये वीडियो पूरा देखना। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कैटिया। एडवांस सरफेस मॉडलिंग, जो हमने आपको पहले बताया था कि कैटिया की सरफेसिंग वेस्ट है। वेस्ट मतलब बेस्ट। ठीक, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है इसलिए मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप सरफेसिंग अगर आपको बनने लगी तो आपको इतना मज़ा आएगा इसमें काम करने में कि मैं क्या ही बोलूँ। कैटिया इज़ नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट सरफेस मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़। दिस इज़ बेटर फॉर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स फ्री फॉर्म सरफेसेस लाइक कार बॉडीज, एयरक्राफ्ट एक्सटीरियर्स। जो कार की बॉडीज़ और एयरक्राफ्ट के एक्सटीरियर्स की जो बॉडी होती है, मतलब फ्री फॉर्म सरफेसेस, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सरफेस होती है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम कैटिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ वेयर एस्थेटिक एंड एरोडायनेमिक शेप्स आर इम्पोर्टेंट। जहाँ पे एरोस्पेस और नहीं, एरोडायनेमिक्स और एस्थेटिक शेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वहाँ पे हम कैटिया की ओर जाते हैं। ठीक, ये कैटिया का बेस्ट एडवांटेज है सरफेस मॉडलिंग उसकी। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, कैटिया ऑफर्स हाईली स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन फॉर वेरियस सेक्टर्स। मतलब हर सेक्टर में इसकी एक अलग से डिमांड है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव सिविल बिल्डिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। लार्ज असेंबली हैंडलिंग, कैटिया इज़ गुड एट मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स असेंबलीज विदाउट परफॉर्मेंस इशू। इसके कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आते का, चाहे आपकी असेंबली में 1000 से लेके लाखों तक नंबर ऑफ़ पार्ट्स हों। ठीक, इसमें बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस है। थोड़ा टफ़ है, पर अगर आप एक बार सीख गए तो इससे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दिस इज़ कंसिडर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन द एरोस्पेस एंड सम ऑटोमोटिव। ये मतलब हर इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। मतलब इंडस्ट्री बोलें तो एरोस्पेस या ऑटोमोटिव, दोनों के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ फॉर फ्रेशर्स इन कैटिया। ये वीडियो जो है मेनली फॉर फ्रेशर्स है। तो फ्रेशर्स के लिए ये जो वर्क बेंचेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली होती है स्केचर वर्क बेंच। अगर हमको 2D
कोई भी स्केच बनाना है, फिर उसी को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा स्केचर वर्कबेंच में, जहाँ पे हमारे लिए लाइन कमांड, सर्कल कमांड और रेक्टेंगल कमांड, मतलब जो भी ऑटोकैड में कमांड्स होते हैं 2D के लिए, वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें कंस्ट्रेंट भी दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट जैसे कि कोइंसिडेंस, टेंजेंट और कंसेंट्रिक, और ये सभी आपको कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वर्कबेंच है वो है पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच। पार्ट डिज़ाइन वर्कबेंच में हम 3D सॉलिड मॉडलिंग बनाते हैं, 3D सॉलिड मॉडल्स बनाते हैं। कुछ कमांड्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पैड जो कि एक्सट्रूड, पॉकेट, कट, शाफ्ट, रिवॉल्व, ग्रुप एंड बूलियन ऑपरेशंस, ठीक। और उसके बाद असेंबली विद डिज़ाइन वर्कबेंच, टू इंसर्ट कंपोनेंट, डिफाइन कंस्ट्रेंट, कोइंसिडेंस, ऑफसेट, एंगल एंड मैनेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। असेंबली डिज़ाइन वर्कबेंच में हम पहले इंसर्ट करते हैं कंपोनेंट्स को, फिर उसके बीच में कंस्ट्रेंट देते हैं। कुछ कंस्ट्रेंट के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जो कि कोइंसिडेंस, ऑफसेट, एंगल, कॉन्टैक्ट, ये सभी कंस्ट्रेंट हम उन 1000 से लेके लाखों तक, अगर 2 पार्ट भी हैं तो उनके बीच में हम इन्हीं कंस्ट्रेंट में से कोई भी कंस्ट्रेंट देंगे, ठीक। मैनेज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, ओके। जनरेटिव शेप डिज़ाइन। जनरेटिव शेप डिज़ाइन वो वर्कबेंच है जिसके लिए कैटिया जाना जाता है। सरफेसिंग को ही जनरेटिव शेप डिज़ाइन बोला जाता है। तो दिस इज़ वेयर कैटिया ट्रूली साइंस, focusing on advanced surface creation and manipulation, crucial for complex contours, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स सरफेस रहेगी वो हम इसी वर्कबेंच में जाके क्रिएट करते हैं। जनरेटिव शेप डिज़ाइन, इसमें कई प्रकार के आपको कमांड्स दिए जाते हैं। कमांड्स जैसे कि एक्सट्रूड, फिल, मल्टी सेक्शन, स्वीप, ओके। तो ये सभी आपको कमांड दिए जाते हैं। इसमें इतने ऑप्शन रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है इस जनरेटिव शेप डिज़ाइन में। अगर मैं किसी एक सिंगल कमांड की बात करूं, जैसे कि एक कमांड होता है उसमें स्वीप, तो स्वीप के अंदर आपको 24 प्लस ऑप्शंस, 24 अलग अलग टाइप्स की स्वीप मिल जाएंगी। ब्लेंड, फिलेट, कॉर्नर, सभी प्रकार के आपको कमांड्स आपको प्रोवाइड करता है कैटिया। इसके बाद ड्राफ्टिंग वर्कबेंच फॉर जनरेटिंग 2D व्यूज़, एडिंग डायमेंशंस एंड एनोटेशन। इसके लिए हम ड्राफ्टिंग वर्कबेंच को यूज़ करेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैटिया: स्टीप लर्निंग कर्व, डिफ़िकल्ट टू लर्न। कैटिया इज़ very complex and feature rich software. It can be difficult for new users to master it, and it takes a lot of time and training. Its interface may seem less intuitive than other CAD software. हाँ, जो चीज़ अच्छी होती है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं, ये चैलेंज है कैटिया का, कि कैटिया अगर आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उस चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सीखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि ये इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स है किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स से कंपैरिजन करें तो इसकी ट्रेनिंग और कोर्स करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आप 3 महीने से लेके 4 महीने में इसमें मास्टर हो सकते हो, ठीक। मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आप जैसे आपका इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से हम इसका बता रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से सीखेंगे, जिससे आप कम समय में सीख जाएंगे। हाई कॉस्ट: द लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कैटिया इज़ वेरी हाई. This can be a big hindrance, especially for small businesses or individual users. Its pricing structure is also complex and modular, which means you may have to pay separately for each feature. ठीक। जो कॉस्ट है, जो इसका लाइसेंस आता है वो काफ़ी महंगा आता है। 7 से लेके 16 लाख तक का इसका लाइसेंस रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सीखना चाहिए।
क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं तो छोटी कंपनियां इसका यूज़ नहीं करती, ठीक। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसका यूज़ करती हैं, तो इसीलिए जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। स्मॉल कंपनियां कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं, जैसे कि सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, इन्वेंटर, ये सब सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं और छोटी कंपनी में, ठीक है। और लेस यूज़र फ्रेंडली, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये इसमें जो यूज़र इंटरफेस रहता है ये काफ़ी आपके लिए टफ़ होगा अगर आप एक बिगनर हैं। Some users may find its user interface a bit outdated and less visually optimized, especially compared to newer software. Mouse operation can also sometimes seems strange, ठीक है। जो माउस ऑपरेशन हैं वो भी काफ़ी इसमें टफ़ है, ठीक है। तो ये रहे हमारे डिसएडवांटेज कैटिया के। कैटिया के बाद हम एनएक्स की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ एनएक्स में जो पहला पॉइंट है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड इजी ऑफ यूज़। एनएक्स इज़ ऑफन कंसिडर्ड मोर यूज़र फ्रेंडली एंड इंट्यूटिव देन कैटिया। जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है कैटिया से कंपैरिजन करें तो। स्पेशली फॉर बिगनर्स इट्स मॉडलिंग टूल्स आर टाइटली इंटीग्रेटेड। जो अगर बिगनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं और कोई भी एक सॉफ्टवेयर उनको स्टार्टिंग में सीखना है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके टूल्स रहते हैं, मतलब टूल बार्स में ही कमांड्स आपको दिए गए हैं जिसमें हर वैरायटी के कमांड, मतलब सरफेसिंग, मॉडलिंग, सभी प्रकार के कमांड आपको आसानी से मिल जाएंगे और इजी टू एक्सेस, मतलब आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिससे आपकी काफ़ी हेल्प रहेगी। पैरामेट्रिक मॉडलिंग, एनएक्स की जो पैरामेट्रिक मॉडलिंग रहती है वो उसके लिए एनएक्स अच्छे से अपने आप को जाना जाता है, ठीक। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, ठीक। जो कि हमने आपको प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बताया था। तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग में ऐसा होता है कि आपको एक डम बॉडी दी जाती है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसकी किसी भी वैल्यू या एंटिटी को। तो उसका रेफरेंस लेके आप एक दूसरी बॉडी क्रिएट करेंगे जिसको आप एडिट कर सकेंगे, उसकी हर एक वैल्यू, फीचर, उसकी लेंथ, हाइट, एवरीथिंग यू वांट, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे है कि NX excels at parametric modeling which is deals for product design especially in the machinery and manufacturing license in manufacturing industries। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मशीनरी में जो कि कंपोनेंट्स और पार्ट्स यूज़ होते हैं तो उसमें पैरामेट्रिक मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम NX वहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा। इंटीग्रेटेड PLM मैनेजमेंट, NX often integrate well with Teamcenters Siemens Product Lifecycle Management PLM system which helps with data management, revision control and team collaboration, ठीक। तो जो कि कुछ बड़ी कंपनीज रहती हैं, MNC कंपनीज रहती हैं, जिसमें जो डेटा शेयरिंग रहती है, अगर आप किसी भी कैड डेटा को आप शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जैसे कि टीम सेंटर PLM, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो उन में ऐसा रहता है कि जैसे कि अगर आपको डेटा शेयर करना है तो आप उस डेटा को उस टीम सेंटर पर पोस्ट करेंगे, जैसे कि जो दूसरी कंट्री वाला है और आपकी, मतलब आप दोनों ही एक्सेस कर सकें, ठीक। तो उन सॉफ्टवेयर में मेनली PLM और टीम सेंटर यूज़ होता है। तो NX जो है उन दोनों सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे है कि इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट और वर्सेटैलिटी। NX is used in many industries including automotive, aerospace, general manufacturing। जैसे कि कैटिया की बात करें तो वो मेनली ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में यूज़ होता है, लेकिन जो NX है वो ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सभी इंडस्ट्री में आपको NX मिल जाएगा, यहाँ तक कि पाइपिंग इंडस्ट्री में भी NX यूज़ होता है।
की फीचर्स फॉर फ्रेशर्स इन एनएक्स, जैसे कि कैटिया आपको 5-6 वर्कबेंच प्रोवाइड करता है, वैसे ही एनएक्स भी आपको कुछ की फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्केचिंग, पार्ट डिज़ाइन, असेंबली डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, सिंक्रोनस मॉडलिंग। स्केचिंग में आपको कुछ 2D कमांड्स, मतलब 2D स्केच बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कमांड्स मिलते हैं, जैसे कि लाइन, सर्कल, आर्क एनएक्स में, मतलब जो कि जिसकी इंटरफेस बिल्कुल मेन ऑटोकैड के ही जैसी ही रहती है। ठीक, उसके बाद पार्ट डिज़ाइन में कोर सॉलिड मॉडलिंग रहती है, उसके फीचर्स रहते हैं, उसके कमांड जो यूज़ किए जाते हैं वो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, होल्स, पैटर्न्स, मेन, मतलब सॉलिड मॉडलिंग के लिए और पैरामेट्रिक मॉडलिंग के लिए पार्ट डिज़ाइन इसमें फेमस है एनएक्स में। और तीसरा है असेंबली डिज़ाइन, जैसे कि हम इंसर्ट करते हैं पार्ट्स को कैटिया में, वैसे ही हम इंसर्ट करते हैं पार्ट्स को एनएक्स में। उसको इंसर्ट करने के बाद उनमें जो कंस्ट्रेंट रहते हैं वो हम उन पार्ट्स के बीच में लगाते हैं जिससे उनकी असेंबली हो सके। उसके बाद आती है ड्राफ्टिंग वर्कबेंच एनएक्स की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, अगर मैं पर्सनली बताऊं कैटिया से। कैटिया में ज़्यादा अच्छा नहीं है ड्राफ्टिंग, लेकिन जो एनएक्स है उसमें ड्राफ्टिंग काफ़ी इजी और अच्छी है, मतलब ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, आप आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। सिंक्रोनस मॉडलिंग के कुछ फीचर प्रोवाइड करता है एनएक्स, अ फीचर दैट अलाउज फॉर डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग ऑफ ज्योमेट्री रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट वाज क्रिएटेड। लेकिन इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता। एनएक्स कुछ ऐसे कमांड्स आपको प्रोवाइड करेगा सिंक्रोनस मॉडलिंग के एक टूल बार में, जिसमें 5-6 कमांड्स रहते हैं, जैसे कि मूव, डिलीट, रिप्लेस। तो उन सब कमांड्स को, जैसे कि आपको कहीं किसी पार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। वो छोटी मोटी एरर को आपको नेगलेक्ट कर देता है इन सिंक्रोनस मॉडलिंग। ठीक, पर इट्स पे आपका, मतलब इसके आउटपुट पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक, तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां रहती हैं वो सिंक्रोनस मॉडलिंग को अवॉइड करती हैं। ठीक, लेकिन प्रोवाइड करता है एनएक्स आपको। Disadvantages of NX: steep learning curve, difficult to learn, while slightly less than CATIA. NX can also have a steep learning curve, especially for users who are unfamiliar with its comprehensive feature set. Many of its tools may be hidden, or their working logic may not be immediate clear to beginners. जो इसके फीचर सेट रहते हैं, जिसमें अलग अलग की फीचर्स रहते हैं, चाहे वो सॉलिड या असेंबली या स्केच या सरफेसिंग, हम जिसकी भी बात करें, तो उसके लिए जो थोड़ा सा टफ रहता है। अगर आप फैमिलियर नहीं हैं, अगर बिगनर हैं आप, तो उससे आपको थोड़ा टफ पड़ेगा एनएक्स सीखने का। ठीक, जो उसमें ऑप्शंस रहते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं अगर हम बात करें तो इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कैटिया से। लेकिन ये आसान है, कैटिया हर मामले में आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक, और दूसरा है हाई कॉस्ट, एक्सपेंसिव। लाइक कैटिया, Siemens NX licensing and maintenance costs are also quite high, which can be a barrier for a small scale and medium size enterprises. Even some basic functionality may require costly extra license. ठीक, जो छोटी कंपनियां हैं वो इसका यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इट्स हाईली कॉस्ट। इस कॉस्ट से, मतलब इसका कॉस्ट भी एनएक्स, मतलब कैटिया से सिमिलर है, मतलब थोड़ा कम है पर महंगा तो है। तो इसीलिए जो छोटी कंपनियां रहती हैं वो इसका यूज़ नहीं करती, बड़ी कंपनियां ही यूज़ करती हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों में से ही किसी एक को चूज़ कीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनी की साइट से जो यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, वो मेनली ये 2 ही सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विच वन शुड यू चूज़ फॉर ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस, स्पेशली एडवांस सरफेसिंग? CATIA is often the industry standard and knowing it can be a significant advantage. अगर आपको ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में ही जाना है तो उसके लिए आप कैटिया को ही चूज़ कीजिए। ठीक, कैटिया
जो है उसकी जो सरफेसिंग है वो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और एस्थेटिक लुक्स अगर आपको डिज़ाइन करना है तो उसमें आप कैटिया में आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ ऐसी कंपनियां जो ज़्यादा फोकस करती हैं उसके स्मार्ट लुक्स पे, तो वो कैटिया को चूज़ करती हैं, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फॉर जनरल मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग एंड इंटीग्रेटेड डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग, Siemens NX is often preferred due to its friendliness and strong CAM integration. NX को सेलेक्ट करने का एक ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसका यूज़र इंटरफेस। ये काफ़ी इजी है जिससे आप आसानी से इसको सीख सकते हैं कम समय में। इसका जो मतलब ये है ना, काफ़ी सभी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो अगर आपने कोई इंडस्ट्री अभी सेलेक्ट नहीं की है कि जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप NX को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट एन ईजियर इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस, NX माइट बी अ बेटर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप स्टार्टिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते, आसानी से आपको कम समय में कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आप NX को सेलेक्ट कीजिए, ये आप आसानी से सीख जाएंगे। और दूसरा है, इफ़ यू आर रेडी फॉर अ चैलेंज, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कैटिया से। कैटिया विल प्रोवाइड यू विथ एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज़, कॉम्प्लेक्स सरफेसिंग, जिसमें आपको काम करने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। माई एडवाइस फॉर फ्रेशर्स, ये लास्ट स्लाइड है। वंस यू लर्न वन सॉफ्टवेयर वेल, switching to another often become easier as the underlying principles, sketching, solid modeling, assembly, drafting are similar. अगर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं तो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में स्विच करना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क बेंचेस लाइक स्केचिंग, सॉलिड मॉडलिंग, असेंबली, ड्राफ्टिंग वो सिमिलर रहती है हर सॉफ्टवेयर में। ठीक। लुक एट जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप फ्रेशर हैं, रिसर्च जॉब पोस्टिंग इन योर डिजायर्ड इंडस्ट्री एंड लोकेशन, सी विच सॉफ्टवेयर इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली लिस्टेड। ठीक। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप जॉब करने का सोच रहे हैं, तो आपकी जो डिज़ायर्ड इंडस्ट्री है और उसकी लोकेशन है, तो उन लोकेशन पे जो भी जॉब पोस्टिंग होती है, उन जॉब पोस्टिंग्स का जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से रीड कीजिए। उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली ज़्यादा मांगा जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर के साइड में आप जाइए। पर मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख जाइए जो कि बेस्ट हो, उसके बाद आप कोई भी छोटे या उसके लेवल के सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपको कैटिया सीखना चाहिए। कैटिया सीखने से आप, जो कि बहुत टफ़ है, अगर आप उसको सीख गए तो आपको हर सॉफ्टवेयर एक छोटा सा बच्चा लगेगा, छोटा सा। ठीक। इन समरी, फॉर फ्रेशर, Siemens NX might offer a slightly smoother initial learning curve, while CATIA despite its steeper learning curve. तो समरी आपको यही है कि अगर आपको आसान साइड जाना है तो आप NX चूज़ कीजिए, अगर आपको चैलेंजिंग साइड जाना है तो आप कैटिया चूज़ कीजिए। ठीक। तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, कौन सा कैसा रहेगा। ठीक। तो आप सोचिए, और इससे जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, हम उस कमेंट पर तुरंत एक्शन लेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं वो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमने आपको बोला था कि प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद हम दोनों सॉफ्टवेयर के इंटरफेस आपको बताएंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं। तो ये है कैटिया की वर्कबेंच। आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन में पार्ट डिज़ाइन, स्केचर, ड्राफ्टिंग, ठीक है, और ये शेप में जाके जाएंगे तो यहाँ पे जनरेटिव शेप डिज़ाइन। यही 3-4 की फीचर्स हैं वर्कबेंच हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है। तो हम आपको पहले पार्ट डिज़ाइन में लेके जाते हैं। तो ये है, ये पार्ट 1, ये पार्ट डिज़ाइन की वर्कबेंच। इसमें जो कमांड्स के लिए जो टूल बार रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, मतलब थोड़ा आपको प्रॉब्लम जा सकती है
इसका नाम जानना है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कहा जाता है कि कैटिया थोड़ा टफ़ है सीखने के लिए, मतलब इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा टफ़ है। यहाँ पे आपको स्टार्ट फाइल के ऑप्शन मिल जाएंगे, एडिट, व्यू, इंसर्ट, और यहाँ पे नीचे कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे राइट साइड में कमांड्स रहते हैं। ठीक है, ये रही कैटिया की बात। और एनएक्स की बात करें तो एनएक्स का जो इंटरफेस है वो काफ़ी इजी है, जिसमें हम सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है, तो हम मॉडलिंग में जाते हैं। ओके, हाँ, तो ये रहा एनएक्स का इंटरफेस। एनएक्स का इंटरफेस आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब इजी है। यहाँ पे आपको सामने ही सभी कमांड्स दिख रहे हैं, आपको सब पता चल रहा है कि अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप स्केच पे जाएंगे। स्केच पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड, रिवॉल्व, होल, यूनाइट, सबट्रैक्ट, ये सभी प्रकार के कमांड दिए गए हैं जो कि यूज़ होते हैं। ये है सिंक्रोनस मॉडलिंग, जो कि हमने आपको बोला था। एनएक्स में सिंक्रोनस मॉडलिंग का अलग सेक्शन होता है। और यहाँ पे ऊपर ही कर्व, सरफेसिंग के कमांड्स ये हैं, असेंबली, एनालिसिस, ये सभी आपको आसानी से यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको वर्कबेंच स्विच नहीं करनी पड़ती इसमें एनएक्स में। और यहाँ पे आपको एक एटीएम में आपको पहले स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको अपनी डिज़ायर्ड वर्कबेंच देखनी पड़ेगी, कौन सी मतलब आपको चाहिए, फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए थोड़ा ये टफ़ है, और ये एनएक्स ईजी है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लेन दिए गए हैं, सब कुछ है। ठीक, तो ये रही इंट्रोडक्शन छोटा सा एनएक्स और कैटिया के बारे में। आप आराम से सोच लीजिए कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और कौन सा सॉफ्टवेयर में आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान सकें कि एनएक्स और कैटिया भी कोई चीज़ होते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।